बहन बहन जो हो, जितने भी हो, वो परिवार यहाँ करके खड़े हो जाए। बहनें और भाई जो परिवार वाले हैं उनको बाईजा बाई कहते थे, तो बोलो मैं बोलूँगा पहले, बाद में आप बोलोगे। हे बाईजा बाई, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके जीवित होते समय हमने आपका अपमान किया हो, आपका आदेश का पालन नहीं किया हो, आपकी सेवा में कमी रह गई हो, तो आपके चरण स्पर्श करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके ही संतान हैं, हमारे कर्मों को माफ़ कर देना। किसी भी प्रकार की ये मत रखना। तो बहन से आपने प्रार्थना कर ली, तो ये रात को भी सोचना कि हमने प्रार्थना की है, हो सकता है आपको कुछ साक्षात्कार हो जाएगा। जय गुरुदेव। बैठो। तो प्रेमी भाइयों, यह काम कोई भी पंडित नहीं कर सकता है, कोई भी मठाधीश नहीं कर सकता है। यह काम सिर्फ ऐसे पूर्ण महात्मा कर सकते हैं। तो इनकी हाजिरी में आपने उस बच्चे से माफ़ी मांगी है, तो इनके साक्षी में मांगी है, उनको माफ़ी करना ज़रूरी है। तो इसका कारण आगे ये होगा, वह कभी तुम्हारे परिवार को सताएगी नहीं। और नामदानी है, जब नामदान लिया है तो उसका अधिकार तो इन्होंने लिया है, इसको उनको तो पार करने वाले हैं। ऐसे जितने नामदानी यहाँ पर बैठे हो गए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप अगर बाबा जी के आदेशों का पालन करोगे तो आप भूल कर भी कभी नरकों में नहीं जाओगे। तो प्रेमी भाइयों, आपको मैं एक विनती करता हूँ कि आप रोज़ सवेरे पांचों नामों का सुमिरन करोगे तो ये धरती कर्म प्रधान है। आप सुमिरन का कर्म करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। समाधान ने आपको बताया कि पार ब्रह्म तक, महाकाल पुरुष तक, यानी ईश्वर का धाम, ब्रह्म का धाम, पार ब्रह्म का धाम, महाकाल पुरुष का धाम, इन धामों तक जन्म मरण का चक्कर है। यहाँ तक आपको जन्म मरण में ही आना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे मानस सरोवर है, यानी तालाब। उस तालाब में अगर तुम्हारी जीवात्मा ने स्नान कर लिया तो आज़ाद हो गई, हंस रूप हो गई। जैसे सागर में हंस जिसका किनार से उस किनार पार उड़ जाता है, बाकी कोई पंछी नहीं उड़ता, ऐसे तुम्हारी जीवात्मा ने अगर वहाँ स्नान कर लिया तो आज़ाद हो गई और वह सीधे अपने देश चले गई। यह रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको दिया है, इसको ज़रा समझना और समझ करके इस पर चलने की कोशिश करना। और कभी जाते नहीं हो रैली में तो आज से आप ठान लेना कि हम रैली में जाएंगे, प्रचार रैली में हर संडे को। 8 दिन में 1 दिन देना है। 1 दिन 8 दिन में नहीं दे सकते तो महीने में 1 दिन देना, लेकिन प्रचार में ज़रूर शामिल होना। प्रचार में शामिल हो जाओगे तो तुम्हारे कर्म कटने लगेंगे। ऐसे कर्म काटने का कोई रास्ता है ही नहीं। कोई मंदिर में मठाधीश तुम्हारे कर्मों को नहीं काटेगा, कोई भी देवता तुम्हारे कर्मों को नहीं काटेगी। देवता जो है तो देवता कर्मों को काटने का काम नहीं करती, कर्मों की सज़ा देती है। जितने भी देवता इस धरती के ऊपर मंदिर बने हैं, यह सब कर्मों की सज़ा देते हैं। आपने देखा 6-7 वर्ष पूर्व क्या हुआ,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, यह होते हुए वहाँ पर कितना भारी प्रलय हुआ। अभी 2 साल से कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है, कोई इलाज नहीं, ना दवा बना पाए, ना बीमारी हटा पाए। और अभी भी बाबा जी ने हमको, आप विद्यालय वालों को आदेश दिया है कि तुम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को बता दो कि देश और दुनिया में ऐसे बीमारी का कहर आ रहा है कि ऐसी बीमारी आने वाली है जिसका इलाज तो दूर, लेकिन उसका नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, इतनी भयानक स्थिति होने वाली है। इसीलिए कहा, अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो आप बीमारी से बच जाओगे, महामारी से बच जाओगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि इतने दिन से खा रहे, इतने जन्म बीत गए खाते खाते, अब क्या हो गया? तो ध्यान से सुनो। समय, इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय समय बलवान, भिलनी लुटी गोपी का, वही अर्जुन वही बाण। समय था, धरती के ऊपर अर्जुन भी थे, भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे, नकुल सहदेव भी थे। लेकिन समय पूरा हो गया तो कोल भील आकर के गोपिका को उठा के लेके चले गए। ना भीम के गदा काम कर रही थी, ना अर्जुन का बाण काम कर रहा था। इतना बड़ा अस्त्र, यह सब फेल हो गया। उसी तरह आज इस समय में यह तुम जो कर रहे हैं, यह तुमको भुगतना पड़ेगा। प्रकृति तुमको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति का अभी कार्य होने वाला है। प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। अवतारी शक्ति होती है तो माफ़ कर देती है, प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप शाकाहारी प्रचार में सम्मिलित होते रहना। महीने में 1 बार 2 बार तो आपके कर्मों में उतर जाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात, अगर कोई भाई या बहन अभी तक नाम का दान नहीं लिया है और वो शाकाहारी रहना चाहती है या भाई शाकाहारी रहना चाहते हैं, तो आप अपने अपने जगह पे खड़े हो जाना। जहाँ बैठे हैं वही खड़े हो जाना। हे समजलं का तुम्हाला? हे काय सांगितलं हिंदीमधून की एखाद्या वेळेला जे मांसाहारी इथे बसलेले आहेत त्यांना कधी मांसाहार आजपासून बंद करायचा असेल तर आपल्या आपल्या जागेवर तिथे उभं राहून घ्यायच्या। अण्णाजी संकल्प करतील, तो संकल्प गुरु महाराज। चलो ठीक है, नहीं ध्यान में आया है तो मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोलना। बैठे 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 ही बोलो। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, गुरुवार हम सबको सच बुद्धि दे, हम सबको सच बुद्धि दे, सच बोलने का ज्ञान दे, सच बोलने का ज्ञान दे, सत स्वरूप का अभ्यास दे, सत स्वरूप का अभ्यास दे, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है उसमें हमारा ध्यान लगाकर, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दे। उसे पूर्ण करने का साहस दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। जो भाई और कोई बहन और अगर खाते हैं, भाई पीते हैं, तो ये जो आपने संकल्प लिया है, तो आप अगर मालिक के आदेश को मानकर मांस खाना बंद कर दोगे, शराब पीना बंद कर दोगे और इनका स्मरण करते रहोगे, तो मैं दावे के साथ बताता हूँ कि आपने बाबा जी की बात को मान लिया तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर परिवार में शांति नहीं छा जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। प्रचार के बारे में बोल। क्या प्रचार येणाऱ्या 3 तारखेला सालाबादप्रमाणे खर्दे गावामध्ये गुरुपौर्णिमा मनवली जात आहे आणि 29 तारखेपासून तर 2 तारखेपर्यंत 3-4 दिवसाचा प्रचार यात्रा निघणार आहे। ज्या बांधवांना प्रचार रॅलीमध्ये यायचं असेल त्यांनी त्यांची नावं नारूकडे द्यायची, म्हणजे त्यांना गाडीमध्ये दाखल करता येईल। 4 दिवसाचा आहे फक्त कार्यक्रम, जास्त नाही। आपण जर या कार्यक्रमात सामील झालात तर तुम्हाला काय मिळेल हे तुम्हालाच कळेल, तुम्हीच सांगाल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने।
सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। आता सर्वांना एक साथ आरती म्हणायची आहे. ज्यांची आरती पाठ नसेल त्यांनी गुरु महाराजांच्या फोटोचं प्रतिमेचं ध्यान आपल्या अंतर्मनमध्ये करायचं आहे. आणि ज्याची आरती पाठ असेल त्यांनी आमच्यासोबत आरती म्हणायची. जय गुरुदेव. विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठ जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सोनो श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत होए न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे। स्वामी द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भंडारा भोजन प्रसाद तयार आहे. सर्व प्रेमींनी भंडारा भोजन प्रसाद घ्यायचा आहे. सूचना लक्षात असू द्या. जय गुरुदेव. प्रसाद घेतल्याशिवाय जाऊ नका. जय जय गुरुदेव.